गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के पदानुक्रम का अध्ययन करेंगे। अब जो वर्गीकरण के पदानुक्रम है वो क्या है, तो वर्गीकरण के जो पदानुक्रम है ये लिखे हैं जो आपके दिख रहे हैं यहाँ पर। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या है, सभी मिलकर के जितने भी हैं ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के पदानुक्रम पूरे को कहते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। अब जैसे देखते हैं तो इसको समझने के लिए पहले कुछ बिंदु जो यहाँ साइड में लिखे हैं इन पर गौर करेंगे या इनको देखेंगे। तो देखते हैं जो सोपान, सोपान मतलब है स्टेप या पद कहते हैं। तो पद क्या है, हम मतलब जो हायरार्की है या पदानुक्रम है, तो वो जो पद है या स्टेप्स या सोपान है वो कौन कौन से। तो जैसे ये पद, एक पद ये हो गया, ये है पद, ये पद आपके जो दिख रहे हैं ये सभी क्या है, पद है। क्या है ये, एक एक करके ये सब पद है। और अब कोई भी पद हो सकता है इनको। अब ये पद है जो, इन्हीं पदों को क्या कहते हैं, रैंक या कैटेगरी। अब जो पद हैं वो तो पद किसी को भी आगे पीछे कई फैमिली पद, ऑर्डर पद, लेकिन जो रैंक है जैसे रैंक या कैटेगरी है उसका एक विशेष स्थान है। मतलब कि दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चार पे। जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी, तो जैसे हम लोग सहज बात सुनते रहते हैं सहज रूप से कि उस लड़की ने एक रैंक प्राप्त की। जैसे नीट का ही एग्जाम देते हैं हम, तो कहते हैं उस लड़के या लड़की ने एक रैंक प्राप्त की, दूसरी रैंक प्राप्त की। तो ये क्या, रैंक, रैंक मतलब क्या होती है, एक निश्चित कि पहली दूसरी, ऐसा तो है नहीं कि पहली का मतलब है उसने सबसे आगे है, तो वो होता है, तो उसे कहते हैं हम रैंक। अब पद क्या है, पद का मतलब है कि जो जितने 100 पास हुए, अब 100 पास में से जैसे अब सभी वो पास हो गए तो वो पद उनके अलग अलग है। लेकिन जो रैंक है उनकी अलग होगी, 1 से लेकर के 100 तक क्या होगी, रैंक अलग होगी। वो जो जिस रैंक पर होगा उसके ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो इसी प्रकार से रैंक है जो या कैटेगरी है, तो वो क्या होती है, एक फिक्स जगह है। ऐसा नहीं है कि जैसे जो डोमेन है तो यहाँ आ जाए, पहले डोमेन लिख दें फिर किंगडम लिख दें या फाइलम लिख दें तो ये आगे पीछे उतरे होते रहे, तो ये नहीं हो सकता। रैंक का मतलब है कि ये पहले स्थान पर है तो इसकी पहली रैंक, दूसरी रैंक, ये रैंक होती है। तो इसकी जगह क्या है, फिक्स, या कैटेगरी है जो क्या है, फिक्स। अब जो रैंक या कैटेगरी है तो एक शब्द और होता है टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या है, जैसे यहाँ लिखा है, समस्त समवर्ग एक साथ मिलकर के वर्गीकरण पदानुक्रम बनाते हैं। जैसे समस्त समवर्ग, समवर्ग का मतलब क्या, रैंक या कैटेगरी। तो जितने भी हैं ये सब मिलकर के एक रैंक दे, जो जितने भी हैं वो मिलकर के क्या बनाएंगे, वर्ग की पदानुक्रम। क्या बनाएंगे, वर्ग की पदानुक्रम, मतलब वर्गीकरण के पदानुक्रमों को बनाती हैं। ये बात आ जाती है। आगे चलते हैं, टैक्सोन। जो टैक्सोन है वो क्या होता है, किसी भी स्तर का वर्ग की समूह को टैक्सोन कहते हैं। अब क्या है इसमें, किसी भी स्तर, स्तर का वर्ग की समूह को क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। अब किसी भी स्तर के वर्ग की समूह को टैक्सोन, तो ये वर्ग की समूह मतलब कोई भी एक स्तर ले लें हम, इस वाले का या इसका, तो कोई भी समूह, जैसे ऑर्डर का समूह तो एक वर्ग हो जाएगा, जैसे इसका समूह तो एक वर्ग हो जाएगा। तो अब इसको हम एक प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे क्लास होते हैं, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनकी वर्ग है, तो उनकी क्या पहचान, जितने भी कीट होंगे तो उनकी पहचान जो होती है कि उनमें तीन जोड़ी क्या होंगे, संधि युक्त उपांग होते हैं। तो संधि युक्त उपांग जो होंगे तो वो क्या करते हैं, संधि युक्त उपांग से हमें जितनी भी जिन जंतुओं में संधि युक्त 3 जोड़ी उपांग पाए जाएंगे वो किस वर्ग में आएंगे, किस वर्ग में आएंगे, सभी कीट वर्ग में या इंसेक्ट वर्ग में आएंगे। तो वो पूरा क्या कहलाएगा, एक टैक्सोन कहलाएगा। तो टैक्सोन का मतलब क्या है,
कोई भी एक इनमें से ए वाला ले लें हम, ये टैक्सॉन, किंगडम भी टैक्सॉन, ये सब क्या है, अलग अलग टैक्सॉन है। तो कोई भी एक समूह को क्या कहते हैं, जाति एक टैक्सॉन है, ये सभी क्या है, अलग अलग टैक्सॉन है। तो इसकी यही परिभाषा हो जाती है कि किसी भी स्तर का वर्गीकी समूह को क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। तो जैसे क्लास की सारी समूह को क्या कहेंगे, टैक्सॉन। तो ये हो जाती है टैक्सॉन का मतलब है। तो अब ये समझ में आ गया होगा। अब जो वर्गीकरण के पदानुक्रम है, या ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्गीकरण के पदानुक्रम या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी मिलते। एक को नहीं कहेंगे हम, सम्मिलित समूह को। क्या है, जो डोमेन है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, इनके पूरे समूह को क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के पदानुक्रम, या कह सकते हैं समस्त या वर्गीकी के समस्त टैक्सोनों का समूह क्या होता है, वर्गीकी, वर्गीकी पदानुक्रम, वर्गीकरण के पदानुक्रम होते हैं। तो ये हो जाते हैं। तो अब आगे इसके बाद एक एक करके लेते हैं। तो इसमें जो देखते हैं, जो वर्गीकरण के सभी टैक्सोन है या वर्गीकरण पदानुक्रम है जिनमें हम वर्गीकरण करते हैं, तो ये है स्पीसीज। स्पीसीज है जो, क्योंकि यहाँ नीचे से चलती है ऊपर की ओर, तो जाति क्या होती है, जाति वर्गीकरण, जो वर्गीकरण है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, या वर्गीकरण पदानुक्रम की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। जैसे है जाति को वर्गीकरण की इकाई कहा जाता है, और ये क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और जो डोमेन है या किंगडम है ये सबसे बड़े होते हैं। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाते हैं। तो ये सबसे, यहाँ नीचे सबसे छोटे और ऊपर सबसे बड़े होते हैं। अब एक जो है टैक्सोन, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे वर्गीकरण, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी का या वर्गीकरण पदानुक्रम का सबसे छोटा टैक्सोन कौन है, स्पीसी। सबसे बड़ा टैक्सोन तो बताएंगे हम डोमेन। ये बात आ जाती है। तो अब इनको एक एक करके देखते हैं कि जैसे जाति है, तो जाति क्या है, वर्गीकरण की इकाई है। अब जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जॉन डे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जाति होती क्या है, तो जाति जो है जीवधारियों का वह समूह जो परस्पर जनन करके प्रजनन योग संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। मतलब जो जाति है उनमें क्या होती है, अंतः जनन की क्षमता पाई जाती है। तो अंतः जनन की जो क्षमता पाई जाती है वो क्या है, जाति कहलाती है। तो जाति को हम सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, जीवधारियों का ऐसा समूह जो अंतः प्रजनन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कि जो इनको एक एक करके देखना है, तो ये जाति हो जाती है। अब जाति के बाद क्या आता है, इसके ऊपर वंश। तो क्या होती है, जातियों के ऐसे समूह जिनमें समान गुण होते हैं, वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, वंश का निर्माण करते हैं। तो जातियां मिलकर के क्या बनाएंगे, वंश का निर्माण करेंगे। तो जातियों से किसका निर्माण हुआ, वंश से, वंश का। तो अब वंश है जो, वंश जो समान गुण रखते होंगे वो मिलकर के किसको बनाएंगे, कुल को। तो देखे जाति, जाति ने किसको बनाया, जातियां जब समान गुण वाली जातियां मिली तो वंश का निर्माण करे, जब समान गुण वाले वंश मिले तो कुल का निर्माण करते हैं, जब समान कुल के मिलते हैं तो क्या होता है, गण का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार चलेंगे, जब गण मिलते हैं तो वर्ग का, और जब समान गुण वाले वर्ग मिलते हैं तो किसका, संघ का। और एक बात यहाँ जाती है, दो शब्द लिखे गए हैं, फाइलम और यहाँ डिवीजन। तो वर्ग मतलब, फाइलम का मतलब क्या होता है, संघ, और डिवीजन का मतलब विभाग। या तो इसमें क्यों लिखा गया, तो क्योंकि जब भी हम एनिमल का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, संघ का उपयोग करते हैं या फाइलम लिखते हैं। और जब भी हम पौधों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, डिवीजन का या विभाग का वो करते हैं। तो ये बात यहाँ नोट कर लेनी है, इसलिए हमने दो शब्द यहाँ लिखी है, क्योंकि फाइलम, फाइलम जंतुओं में उपयोग होता है, और जो डिवीजन है वो पौधों में उपयोग होता है, या पादपों का वर्गीकरण करते हैं तो उपयोग करते हैं। तो क्या है, वर्ग मिलकर के फाइलम या डिवीजन का निर्माण करते हैं। और जब ये डिवीजन मिल जाती हैं तो किंगडम का, और किंगडम जब मिल जाती हैं तो किनका निर्माण होता है, डोमेन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, यहाँ से सब एक दूसरे से क्या होती, मिलते जाते। इससे समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण लेकर के हम समझ सकते हैं। सीधा एग्जाम्पल है कि जैसे कि जो विश्व है उससे का उदाहरण समझते हैं कि जो संसार का निर्माण कैसे हुआ है।
तो आप देखा होगा, हम अपने गांव से ही चलते हैं कि जैसे क्या होते हैं गांव, क्या होंगे सबसे निचली स्तर पर क्या होता है, गांव होता है। जब गांव आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कई गांव मिल जाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ब्लॉक का निर्माण होता है। जब कई ब्लॉक मिल जाते हैं तो ब्लॉक मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, तहसील का निर्माण करते हैं। जब तहसीलें आपस में मिल जाती हैं, देखें तो गांव मिले तो क्या बना, गांव 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 मिलकर के किसका, ब्लॉकों का। और जब ब्लॉक मिल जाते हैं तो किनका निर्माण होता है, तहसील का निर्माण होता है। जब कई सारी तहसीलें मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, एक जिला का निर्माण हो जाता है। और जब कई जिले मिलते हैं, दो या दो से अधिक जिले मिल जाते हैं, तो क्या निर्माण होता है, जो मंडल होता है तो वो मंडल का निर्माण होता है। जब कई मंडल मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक प्रदेश बन जाता है। और जब एक प्रदेश मिलता है तो किसका निर्माण होता है, एक देश का निर्माण हो जाता है। और जब एक कई देश मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, एक संसार का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाते हैं, जातियां मिलती हैं तो वंश बनते हैं। जब वंश समान लक्षण वाले वंश समान समय है तो वंश, जब समान वंश मिलेंगे कुल, जब समान कुल वाले होंगे तो गण, वर्ग, संघ और जगत और डोमेन, इस प्रकार से पूरे का निर्माण होता जाएगा। तो सबसे अधिक संख्या कैसी देखें, हम देश में तो हमारी किसकी होगी, गांवों की होगी सबसे अधिक संख्या। तो सबसे अधिक संख्या इसमें भी किसकी होगी, जाति की होती है। सबसे कम संख्या किसकी होगी, डोमिनो की होगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वर्गीकरण की जो हायरार्की है इस वीडियो में हमने समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।